जय जिनेन्द्र सभी। निज स्वरूप को परमरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें निर्जरा द्वार हमारा चल रहा है। पिछली क्लास में हमने ज्ञान की महिमा अभी तक हम देख रहे थे और ज्ञान की महिमा के बाद एक नया प्रकरण प्रारंभ हुआ था कि परिग्रह में रहते हुए भी निष्परिग्रही कैसे है। उसी बात को थोड़ा और अच्छे से, क्योंकि ये बात इतनी आसानी से हमको उतरती नहीं है कि ज्ञानी परिग्रह को भोग रहे हैं, परिग्रह के बीच हैं, किंतु फिर भी निष्परिग्रही हैं। तो इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए बनारसी दास जी यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। हम सीधे ही गाथा प्रारंभ कर देते हैं आज तो। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। 39 नंबर का छंद आज हमको पढ़ना है ना। 39 ज्ञानी की निर्मलता पर दृष्टांत। बहुत सरलता से एकदम समझ में आ जाएगा, इतना इजी दृष्टांत यहाँ पर दिया है। एक बार सवैया इकतीसा है, बोलते हैं साथ में, उसके बाद चर्चा करते हैं। जैसो जो दरब तामे तेसोई स्वभाव, सदे को दर्व काहू को स्वभाव न गहतु है। जैसे शंख उज्जल विविध वर्ण माटी भके, माटी सो नदी से नित उज्ज्वल रहतु है। तैसे ज्ञानवंत नाना भोग परिग्रह जुग, करत विलास न ज्ञान दालहतु है। ज्ञान कला दूनी होई, दुंदु दशा सुनी होई, मुनि हुई होती थी बनारसी कहतु है। कितना अच्छा छंद है कि जो जैसा द्रव्य है और जिसका जो स्वभाव है ना। जैसो जो दरब तामे तेसो ही स्वभाव सधे। जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही स्वभाव होता है ना। को दर्व काऊ को स्वभाव न गहतु है, और कोई दूसरा द्रव्य आके उस द्रव्य के स्वभाव को नहीं छीन सकता है। जैसे कि चीनी का उदाहरण लें, चीनी अपने स्वभाव को कब छोड़ देगी। हम चीनी में नींबू डाल के रखें, बहुत दिन तक चीनी और नींबू को मिक्स करके रखें, तब भी जब हम चीनी और नींबू का अचार बनाते हैं ना, खट्टा मीठा, तो उसमें चीनी का स्वाद अलग आता है और नींबू का स्वाद अलग आता है। अपन तो जेनी है ताजा अचार खाते हैं, कई लोग तो साल साल भर का डाल के, तो साल भर तक नींबू और चीनी साथ में रहे, किंतु चीनी अपने गुण को नहीं छोड़ता और नींबू अपने गुण को नहीं छोड़ता। तो एक सिद्धांत यहाँ पर निकला कि जो जिसका स्वभाव होता है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। चलो ये नींबू चीनी तो नहीं बदल सकते, भगवान बदल सकते हैं कि चीनी को, चलो बहुत बोर हो गए, चीनी इतने समय से मीठी ही है, इसे चेंज करके, गन्ने को चेंज करके खट्टा कर दो और नींबू को मीठा कर दो। कि केवली भगवान भी उस चीज को नहीं कर सकते, तो फिर अन्य की तो बात ही क्या है, अन्य तो कोई कर ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर यही लिखा, एक मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही हूँ ना, शायद दिख रही हूँ क्या मैं स्क्रीन पर। अच्छा ठीक है, तो दिख ये रहा है, बराबर दिख रहा है। ठीक है ठीक है। तो कोई भी वैसे, अब उदाहरण दिया, जैसे शंख उज्जल विविध वर्ण माटी भके, माटी सो नदी से नित उज्जवल रहतु है। क्या उदाहरण दिया कि कोई शंख, सफेद शंख है, और शंख क्या खाता है, शंख जीव होता है, ये तो पता है कि नहीं। दो इंद्रिय जीव है ना, स्पर्शन और रसना, चलते हुए भी दिखते हैं। यहाँ पे तो थोड़े शंख वंख कम, बॉम्बे में तो इतना, अपन बारिश के दिनों में निकलो तो शंख ऐसे चलते हुए धीरे धीरे रेंग रेंग के चलते हैं।
तो वो शंख कैसा है? सफेद रंग का होता है। और क्या खाता है? विविध वर्ण माटी भके, विविध कलर की, काली, पीली, लाल, जो जो कलर की मिट्टी होती है सबको खाता है। अब वो काली मिट्टी खाता है तो शंख कितने दिन में काला हो जाएगा? क्या लिखा? माटी सोन दिसे नित उज्ज्वल रहतु है। क्योंकि शंख का स्वभाव सफेद ही है, इसलिए वो कैसी भी कलर की मिट्टी को खाए किंतु कभी सफेद से काला नहीं हो जाएगा। मतलब क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर कि जो जिसका स्वभाव होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। अब ये कह दें बेला भाभी कि मेरा स्वभाव तो क्रोध का है और मैं तो क्रोध को जीत सकती हूँ, तो स्वभाव नष्ट हो गया कि नहीं? नहीं तो हमारी कोशिशें ही खत्म हो जाएगी। जैसे देखने में आता है ना, कोई पहले में बहुत क्रोधी हो, है ना, पहले शादी होके आई हो बहुत क्रोधी हो और बाद में सास बन जाती है तब बहुत नरम हो जाती है। तो स्वभाव तो बदल गया और यहाँ तो कह रहे हैं कि किसी का स्वभाव बदलता नहीं है। तो भाई ये क्रोध, मान, माया ये मेरा स्वभाव है ही नहीं। यही चीज बताती है कि क्रोध बेला भाभी का स्वभाव नहीं है, क्योंकि क्रोध बदल सकता है। आदमी पुरुषार्थ करे तो क्रोध को बदल के अपना स्वभाव चेंज कर लेते हैं ना। बहुत मानी होते हैं कहीं, तो समझ में आता है कि मान करना अच्छा नहीं है। मेन क्रोध का तो बहुत ही होता है कि बात बात पे किसी को गुस्सा आता है और बाद में इतनी शांत हो जाती है वो महिला, वो पुरुष, कि कोई कुछ भी कहे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। पर ये स्वभाव नहीं है, इसलिए बदल जाते हैं। स्वभाव क्या है हमारा? कि ज्ञान स्वभाव है। हम इतने समय से शरीर के साथ रहे, अनादि से कर्मों के साथ, शरीर के साथ रहे, किंतु एक पल भी हमारा जानने वाला स्वभाव नष्ट नहीं हुआ। इससे ये बात समझ में आ गई ना कि स्वभाव नष्ट नहीं होता है। तो जो जो चीजें हमको ऐसे लगती है कि चेंजेबल है, तो वो हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा नहीं। हम दूसरे को भी देखें ना तो इसी एंगल से देखना कि कोई दूसरा बहुत क्रोधी व्यक्ति दिखे, बहुत मानी, बहुत कुशील करने वाला, निगाह खराब दिखे किसी की, तो उस व्यक्ति को वैसा नहीं मान लेना, उस जीव को वैसा नहीं मान लेना। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। रावण को सीता जी ने क्यों माफ कर दिया था? लक्ष्मण ने तो बहुत कहा कि इन्हें अपराध की सजा देनी चाहिए और ये वो, तो क्या कहती थी सीता कि ये गुरुदेव भी कहते हैं ना, भूला हुआ भगवान है, कि वो उसका स्वभाव नहीं है। रावण को कुछ समय के लिए ऐसा विकल्प आया था, किंतु वास्तव में रावण वैसा था नहीं। तो यहाँ पर ये एक सिद्धांत बताया कि जो जिसका स्वभाव है वो कभी भी छूटता नहीं है। किसी भी परद्रव्य के कारण, परद्रव्य के संयोग से वो स्वभाव छूटता नहीं है। अब देखो यहाँ ज्ञानी के ऊपर कितना अच्छा घटित करेंगे। तैसे ज्ञानवंत नाना भोग परिग्रह जो करत विलास न अज्ञानता लहतु है। क्या कहा? कि वैसे ही ज्ञानी बहुत तरह के भोग और परिग्रह में रहे। जैसे वो शंख बहुत तरह की मिट्टी खाए, और बहुत तरह के भोग, मतलब जितने तरह के विषय भोग हम जहां तक लगा सकते हैं, ज्ञानी जीव उतने तरह के भोग भोगे। करत विलास, खाली परिग्रह रखे नहीं, उसको भोग भी करे, उसको दिखे कि उसका उपयोग भी कर रहा है। 96,000 रानियां होती ना, 96,000 चक्रवर्ती की, तो ऐसा नहीं है कि वो उनका भोग नहीं करता है, सिर्फ शादी करने के लिए शादी कर ली, वो भोग भी करता है। वो ऐसा निरंतराय भोग करता है। पहले भी बताया था ना, दादा प्रवचन में बात बताते हैं कि निरंतराय भोग होता है किसको? चक्रवर्ती को। उसकी पटरानी होती है, वो पीरियड्स में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पीरियड्स में होगी तो उसे काम भोग में विघ्न हो जाएगा। इसलिए जो चक्रवर्ती की पटरानी होती है उसको पीरियड्स, मतलब निरंतराय भोग का भोग करता है ज्ञानी। फिर भी क्या लिखा? करत विलास न अज्ञानता लहतु है। कितनी अच्छी बात कि वो उनके बीच रहता है, किंतु जो उसे सम्यक ज्ञान हो गया है ना, वो बदल के अज्ञान रूप नहीं हो जाता ना। मतलब ये इस चीज में बहुत सारे अर्थ अपन निकाल सकते हैं। हमारा पुरुषार्थ हमेशा किस ओर होता है? कि संयोगों को हटाएं हम। गुरुदेव ने ये वाला तथ्य निकाला इसमें से
कि हमारा पूरा पुरुषार्थ होता है कि संयोगों के कारण मुझे इससे क्रोध होता है तो इसको हटा दो, इससे मान होता है, घर परिवार के कारण राग होता है तो घर परिवार को छोड़ के चले गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि परद्रव्य के कारण नहीं होता है, वो स्वयं की भूल के कारण होता है। और ज्ञानी को कैसा है कि इन भोगों के बीच है, इन संयोगों के बीच है, किंतु फिर भी वो अज्ञानी नहीं हो जाता है। क्या लिखा, खाली इतना ही नहीं, अज्ञानी नहीं हो जाते, ज्ञान कला दूनी होई। ज्ञान सिर्फ उतना ही नहीं है, धीरे धीरे उस ज्ञानी जीव का गुणस्थान भी बढ़ रहा है। ज्ञान कला दूनी होई में सुनीता भाभी क्षयोक्षम ज्ञान नहीं लेना है कि वो शास्त्रों का ज्ञान बढ़ाता रहता है। दूनी मतलब डबल होता जाता है, उसका सम्यक ज्ञान और स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, तभी तो गुणस्थान आगे बढ़ते हैं ना, दृढ़ता उसकी आत्मा में दृढ़ता और बढ़ती जाती है। हे भोगों के बीच, हमको लगता है हम भोगों के बीच रहेंगे तो हम पापी हो जाएंगे, किंतु यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव भोगों के बीच रहते हैं किंतु फिर भी उनकी ज्ञान कला दूनी होती जाती है। और क्या, द्वंद दशा सूनी होई, द्वंद दशा मतलब भ्रम की दशा, मिथ्यात्व की दशा, सूनी होई मतलब कम होती जाती है। ऊनी होई भोती थी बनारसी कहतु है। बनारसी दास जी कहते हैं ऊनी मतलब कम, ऊनोदर में ऊन आता है ना, भूख से कम खाना, वो ऊनोदर। तो यहाँ पर ऊनी होई भोदशा, भोदशा मतलब संसार में रहने की दशा उनकी कम हो जाती है, स्थिति कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है तो 33 सागर से अधिक वो संसार में नहीं रहेगा। क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है तो वो 66 सागर तक, फिर उसके बाद बदल के या तो क्षायिक सम्यक हो जाएगा या मिथ्यात्व में। मतलब कितने अनंत संसार के सामने ये स्थिति कितनी है कि बहुत कम स्थिति रह जाती है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं इस छंद में बनारसी दास जी कि हमें संयोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञानी जीव को संयोग में रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संयोग में रहने के कारण उनका सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन में नहीं बदल जाता, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान में नहीं बदल जाता, है ना। मतलब संयोगों में रहकर कि अरे पहले तो ठीक थे, जैसे ऐसे हो ना कि भाई पहले तो पत्नी काली सी थी, खराब सी थी, इसलिए उसको राग नहीं आता था, अब तो अच्छी सुंदर पत्नी है, पहले तो पैसा नहीं था तो वैराग्यमय जीवन था, अब पैसा आ गया तो वापस से राग में आ जाए, कि ऐसा नहीं होता। सम्यक ज्ञान का ऐसा महत्व है कि वो किसी के भी बीच में रहे किंतु उसे उससे अलग रहना आ जाता है। अलग रहना आ जाता है ममता भाभी, मतलब कि वो रह परिग्रह के बीच में रहा है किंतु वो ये समझता है कि ये परिग्रह मेरा नहीं है। हर तरह का मिथ्यात्व उसका खत्म हो गया है ना। भोगों के बीच में रह रहा है किंतु भोगों के संबंध में क्या उल्टी मान्यता थी कि भोगों में सुख है, भोगों से मुझे सुख मिलेगा, तो ये उल्टी मान्यता उसकी खत्म हो गई। अपन ने पिछली क्लास में भी बात की थी कि सम्यक दर्शन होता एक है किंतु उसके साथ बहुत सारी मिथ्या मान्यताएं खत्म हो जाती है। विषयों में सुख है ऐसी मान्यता उसको खत्म हो गई है, इसलिए वो विषयों के बीच में रहे, विषयों का सेवन करता दिखाई दे किंतु वो अंदर में ऐसा मानता है कि इन विषयों में मुझे सुख नहीं है। ठीक है ना, समझ में? मतलब कितना अच्छा सटीक उदाहरण दिया। और यहाँ पर बताए ज्ञानी का स्वभाव बता रहे हैं कि जैसे शंख का स्वभाव है कि वो विविध तरह की मिट्टी को खाए किंतु फिर भी वो सफेद से काला नहीं हो जाता, उसी प्रकार ज्ञानी भोगों के बीच में रहे किंतु वो अज्ञानी नहीं हो जाता। हम कहाँ से काउंटिंग करते हैं? बाहर से देख के कि जो परिग्रह के बीच में रह रहा है मतलब वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। अंदर अंदर की पावर हमको भी अपने अंदर में यही कि हमको संयोगों के कारण हम परेशान नहीं है, संयोग हटाने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि अरे मैं तो 4 रोटी, मैं तो दिन में 4 बार खाना खाती हूँ, मुझे तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। अरे वो अलग चीज है, खाना पीना अलग चीज है, और अंदर में मान्यता बदलना। मान्यता में क्या बदलना है कि खाने में सुख है, ऐसी बुद्धि को बदलना है।
खाना खाने से मैं हष्ट पुष्ट रहूंगी, ये बुद्धि को बदलना है। अभी पर्यूषण थोड़े दिन में आ जाएंगे तो हमारी सबकी कंपटीशन शुरू हो जाती है कि कौन कितने, अरे ये तो 2 टाइम खाती है, हम तो एक ही टाइम खाते हैं, अरे इन्होंने एक हरी रखी है, हमने तो हरी नहीं रखी। ये सब क्राइटेरिया नहीं है। सुखी होने का क्या क्राइटेरिया है और वास्तव में क्या, कि ये बाहर की चीजों से अपना नापतोल नहीं, हमें उस भोगों में, उस भोजन में आसक्ति कितनी कम हुई है उसकी बात है ना। बहुत आसक्ति पूर्वक एक बार भी खाया तो वो सही नहीं है, और अनासक्ति पूर्वक 2 बार भी खाया तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मान्यता, सम्यक दृष्टि की मान्यता बदल गई है कि भोगों में, भोजन में, स्त्री में, परिवार में, बहुत धन में, बहुत अच्छे महल में सुख है, ऐसी बुद्धि बदल गई है। तो वो इन सब के बीच में रहे किंतु वो फिर भी उसे अज्ञानी नहीं बना सकते, वे उसे दुखी नहीं कर सकते हैं। मतलब वास्तव में समय सार में है ना, हमारी सोच ही, देखने का नजरिया बदल जाता है। समय सार ग्रंथ पढ़ने का फायदा ये है कि हमारी बुद्धि बदलनी चाहिए, हमारी मान्यता बदलनी चाहिए। हम संयोगों से अपने आप को नापते तोलते हैं, दूसरों को नापते देखते हैं, किंतु संयोगों से नहीं, उसकी दृष्टि कैसी है, उसकी मान्यता कैसी है, इससे फर्क पड़ता है ना। चलिए एक बार इसका अर्थ पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? ममता भाभी पढ़िए। एक सेकेंड, ये स्टॉप हो गया इधर ही। आपके पास है, जिनवाणी है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आप। जिनवाणी नहीं है अभी मेरे पास। अच्छा, सुनीता आंटी आप पढ़िए। अर्थ पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा होता है उसका वैसा ही होता है। कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के स्वभाव की ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि शंख सफेद होता है और मिट्टी खाता है, पर वह मिट्टी सरीखा नहीं हो जाता, हमेशा उजला ही रहता है। उसी प्रकार ज्ञानी लोग परिग्रह के संयोग से अनेक भोग भोगते हैं, पर वे अज्ञानी नहीं हो जाते। उनके ज्ञान की किरण दिन दूनी बढ़ती है, भ्रामक दशा मिट जाती है और भव स्थिति घट जाती है ना। पूरा ये अर्थ समझ में आ गया। अगला छंद पढ़ते हैं, सिर्फ अर्थ नहीं इसका भाव भी समझना है। ये छंद हो गया, अगला छंद करते हैं, 40 नंबर का छंद है। विषय वासनाओं से विरक्त रहने का उपदेश। देखो अब अपन ने जो इसके पहले का छंद पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, कि विषयों में रहते हुए भी कोई दिक्कत नहीं है, संयोगों से दिक्कत नहीं है। और यहाँ क्या लिख दिया, विषय वासना से विरक्त रहो। 2 तरह की बात हो गई कि नहीं मम्मी, ये कि एक तरफ तो कह दिया विषयों में रहने से कोई परेशानी नहीं है, अभी ऊपर के छंद में ही बताया है ना। और अब इस छंद में क्या कह रहे हैं कि विषय वासनाओं से विरक्त रहो। आ रही है। ये म्यूट करिए अपने आप को सब। अच्छा, आवाज कट के आ रही है क्या? वो एक मिनट, बराबर आ रही थी आवाज। बराबर आ रही है ना। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं विषय वासनाओं से विरक्त रहने का उपदेश दे रहे हैं। तो अब दोनों में क्या संधि है कि एक तरफ पहले कहा संयोगों से, विषयों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि विषयों से तुम विरक्त रहो। तो अब पढ़ते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। छंद 31 है, एक साथ बोलते हैं। छंद नंबर 40। जो लो ज्ञान को उद्योत तो लो नहीं बंध होत, वरते मिथ्यात्व तब नाना बंध होई है। ऐसी भेद सुनी के लग्यो तू विषय भोगनी सो, जोगनी सो उद्यम की रीति सोई है। सुनो भैया संत तू कहे में समकित पंथ, यही तो एकांत भगवंत को दिरोही है। विषय सो विमुख होई अनुभव दशा अरोही, मुख सुख टोही तोही ऐसी मति सोही है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? देखो एक बार देखते हैं। जो लोग ज्ञान को उद्योत,
कि आप जब कट तक रही है ज्ञान आवाज। का प्रकाश रहता है, तोलो नहीं बंद हो, तब तक बंद नहीं होता है। ज्ञान का प्रकाश रहता है मतलब जब तक सम्यक ज्ञान रहता है। सम्यक ज्ञान रहता है मतलब जब तक सम्यक दर्शन रहता है, तब तक बंद नहीं होता। कौन सा बंद आवाज नहीं कट रही है होता? आपकी। अच्छा, आवाज कट रही है क्या? एक मिनट में गेट खोल के आती हूँ, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हाँ, अब आएगी शायद आवाज ठीक से, है ना? कि जब तक ज्ञान का उद्योत रहता है तब तक बंध नहीं होता है। कौन सा बंध नहीं होता है बेला भाभी? कौन सा बंध नहीं होता है? अनंतानुबंधी वाला बंध नहीं होता है। वर ते मिथ्यात्व तब नाना बंध होई है। और जब मिथ्यात्व में रहता है तब विविध प्रकार का बंध होता है। देखो यहाँ पर बार बार ऐसा क्यों लिख देते हैं कि सम्यक दर्शन रहता है तब बंध होता ही नहीं है? कि ऐसा इसलिए लिख देते हैं कि जब बहुत वो इतना थोड़ा सा बंध है कि अगर उस बंध को कोई मिटाना चाहे तो अंतर मुहूर्त में उसे पूरे बंध को मिटा दे। क्या कहा? सम्यक दर्शन के बाद जो बंध रहता है वो इतना थोड़ा सा बंध रहता है कि कोई जीव पुरुषार्थ करे तो 1 घंटे से कम समय में भी उस बंध को पूरा नष्ट कर दे, है ना? सम्यक दर्शन की कैसी ताकत कि राजा श्रेणी को कितना था पहले, तो कितना अनंत था संसार, फिर सम्यक दर्शन हुआ तो उसके बाद 33 सागर की आयु भी कम होकर कितनी रह गई? 84,000 वर्ष रह गई। कितनी कम? तो ये सम्यक दर्शन का महत्व है कि वो इतना अनंत संसार का बंध हो रहा था और अब सम्यक दर्शन करने के बाद उसको इतनी ताकत मिल गई है कि वो 1 घंटे में पूरा का पूरा बंध के झुंड को नष्ट कर सकता है ना? इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर कि कि जो लो ज्ञान उद्योत तोलो नहीं बंध हो, कि उस बंध को गिनते ही नहीं है। और जब मिथ्यात्व होता है तब नाना प्रकार का बंध होता रहता है, अनंतानुबंधी संबंधी भी और बाकी भी। ऐसो भेद सुनी के लग्यो तो विषय भोग निसो, कि ऐसा कथन सुनकर, ऊपर जो छंद में बात आई थी कि तू विषयों में रह या ज्ञानी होगा तब तुझे बंध नहीं होगा, तू कैसे भी संयोगों में रहे। तो अगर ऐसी बात सुनकर ऐसो भेद सुनी के लग्यो तू विषय भोग निसो, तू विषयों का भोग करने लगे, है ना? हमको भी लगता है संयोगों से दिक्कत नहीं है, अभी अपन ने बात की कि संयोगों से कोई परेशानी नहीं है, तो अब हम आराम से संयोगों के बीच में रहेंगे, ऐसा हम भी निकाल लेते हैं अर्थ। तो हमारी बात को पकड़ लिया बनारसी दास जी ने कि अगर तुम ऐसा सोचने लगे हो पूर्णिमा आंटी, ऐसा लगने लगा हमको अगर कि अब तो कोई बात नहीं, संयोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम घर गृहस्थी के बीच में ही रहें, मंदिर जाके प्रवचन भी क्यों सुने, हम तो घर में ही आराम से प्रवचन सुन लेंगे, संयोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा भेद सुन के अगर तू विषय भोग भोगने लगा तो कैसा? जोग नीसो उद्यम की रीति ते पिछोई है, कि प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करने की रीति को तूने छोड़ दिया है। कि मैं प्रयत्न पूर्वक इसको, पुरुषार्थ पूर्वक इस चीज को छोड़ना था और तूने उल्टा ही मार्ग ग्रहण कर लिया है। सुन भैया संत तू कहे में समकितवंत, सुन भैया संत तुमसे कहते हैं कि मैं, तुम कहता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तू अगर ऐसा कहने लगा है, यही तो एकांत भगवंत को दिरोही है, कि ये तो एकांत है जो जिनेन्द्र देव का द्रोही है, मतलब तू तो जिन मार्ग में प्रवेश करने लायक भी नहीं है। कई लोग निश्चयाभासी हो गए ना, समय सार को पढ़ के बनारसी दास जी खुद ही हो गए थे निश्चयाभासी, कि ये सोच के कि संयोगों से फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो शुद्ध ही हूँ, ऐसी बातें सुनकर कि मुझे अब शुद्ध होने की क्या आवश्यकता है, संयोगों से कोई दिक्कत ही नहीं है तो संयोगों के बीच में ही रहें।
तो ये तो कहा कि तू भगवंत का विरोधी हो गया है, अनंत भगवानों का तू विरोधी हो गया है। विशो सो विमुख होई अनुभव दशा आरोही। अब तुझे क्या करना चाहिए कि तू विषय भोगों से विरक्त होकर अनुभव दशा आरोही, अनुभव की दशा का ग्रहण कर विषयों से तू विरक्त हो जा। मोक्ष सुख टोही ऐसी मति सोही है, और मोक्ष सुख को देख तुझे ऐसी ही दशा शोभती है, यही दशा तेरे लिए अच्छी है। देखो अब अपन विचार करें कि ज्ञानी को क्यों नहीं होता है विषयों में रहने के बाद भी बंध। कि हमने पहले छंद में देखा कि वे विषयों में मानते हैं कि इसमें सुख बुद्धि नहीं है। अब ज्ञानी भी ऐसा मानने लगे कि विषयों से मुझे संयोगों से फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या होगा ममता भाभी? अगर ज्ञानी ऐसा मानने लगे कि संयोगों में रहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा? तो वो ज्ञानी नहीं रहेगा, अज्ञानी हो जाएगा। वेरी गुड। उसका मतलब है कि वो ज्ञानी है ही नहीं, वो बदल के अज्ञानी हो गया है। जहां उसे विषयों में सुख बुद्धि, क्योंकि विषयों में रहना अच्छा तभी लगता है कि जब विषयों में सुख बुद्धि होती है। ज्ञानी, अपन ने पहले पढ़ा, उदासीन भाव से विषयों में रहते हैं, उदासीनता पूर्वक विषयों में सुख है ऐसा नहीं मानते हैं, उदासीनता पूर्वक विषयों में रहते हैं वो ना। उदासीनता पूर्वक का भी अपन ने अर्थ देखा था पिछली बार की उदासीनता पूर्वक रहते हैं मतलब क्या है कि उदासीनता पूर्वक रहते हैं मतलब मुंह उदास करके नहीं बैठे रहते हैं। उदासीनता पूर्वक नहीं रहता उसमें कि अंदर में विषयों में सुख है ऐसी मान्यता उनके खत्म हो जाती है, इसका मतलब है विषयों से उदासीन रहते हैं। तो यहाँ पर समयसार ग्रंथ में या बनारसी दास जी हर जगह सचेत भी कर रहे हैं। ऊपर के छंद में लिखा कि विषयों में रहने से दिक्कत नहीं है, किंतु इस छंद में ये भी कह रहे हैं कि विषय वासनाओं से विरक्त रहना चाहिए। ज्ञानी है तो वो रहेगा, किंतु अंदर में ये मानेगा कि इन विषयों में सुख बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ पढ़ते हैं। सावधान कर रहे हैं अपने को। हाँ, हमको भी सावधान कर रहे हैं कि हम ये देख के सुन के समय सार निश्चयाभासी नहीं हो जाए। इस बात को देखो, इसमें भावार्थ में भी आएगा। पढ़िए पूर्णिमा आंटी, इसका अर्थ पढ़िए। हे भाई भव्य सुनो, जब तक ज्ञान का उजाला रहता है तब तक बंद नहीं होता, और मिथ्यात्व के उदय में अनेक बंद होते हैं। ऐसी चर्चा सुनकर यदि तुम विषय भोगों में लग जाओ तथा संयम ध्यान चारित्र को छोड़ दो, सम्यक्ति कहो तो तुम्हारा यह कहना एकांत मिथ्यात्व है और आत्मा का अहित करता है। विषय सुख से विरक्त होकर आत्म अनुभव ग्रहण करके मोक्ष सुख की ओर देखो, ऐसी बुद्धिमानी तुम्हें शोभा देगी। भावार्थ, ज्ञानी को बंध नहीं होता ऐसा एकांत पक्ष ग्रहण करके विषय सुख में निरंकुश नहीं हो जाना चाहिए, मोक्ष सुख की ओर देखना चाहिए। हाँ, मतलब इस जगह से बार बार समय सार में ये बात आ रही है कि ज्ञानी को बंध नहीं होता है, तो तुम इससे गलत अर्थ मत निकाल लेना कि विषयों में निरंकुश प्रवृत्ति कर रहे। हमने देखो दो चीजें, ज्ञानी है और विषय भोग रहा है, तो हम एक चीज पकड़ लेते हैं कि विषय भोग रहा है तो हमें भी विषय भोग भोगना चाहिए, किंतु पहली शर्त है ना कि वो ज्ञानी है, तो तुम ज्ञानी तो बन जाओ। तो अब हम एक और रास्ता निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं मम्मी? कि हम ज्ञानी हो जाते हैं और फिर विषय भोग भोगेंगे। तो फिर ये क्या कहा कि तुम्हारी मान्यता में खोट है। एक मिनट, हम ये सोचें कि हम ज्ञानी बन जाएंगे और फिर विषय भोग भोगेंगे तो सही है कि तब तक तुम ज्ञानी बन ही नहीं सकते हो जब तक तुम्हें विषयों में इंटरेस्ट है। ज्ञानी बनने के बाद सोचें तो भी गलत है, ज्ञानी बनने के पहले सोचे तब भी गलत है। मतलब इस पूरे का सार ये है कि विषयों में सुख है ही नहीं।
पर पदार्थों के कारण बंध नहीं है, किंतु पर द्रव्यों में सुख है, विषयों में सुख है, ऐसी मान्यता है, वही बंध का कारण है। ये बात यहाँ पर समझाने की कोशिश करें। एक छोटा सा दोहा है, वो और ले लेते हैं और फिर चर्चा समाप्त करते हैं। ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं रहते, विषयों में रहते हैं किंतु फिर भी अंकुश सहित, देखो उसके लिए बोलते हैं ना कि सम्यक दृष्टि को अन्याय, अभक्ष और अनीति का त्याग होता ही होता है। और ये शब्द छोटे लगते हैं, अन्याय, अभक्ष और अनीति, किंतु इसको अंदर में डिटेल से समझेंगे ना तो हम में ये चीजें भरी हुई है। हम बहुत अन्यायी हैं, अनीति से रहते हैं और अभक्ष हमसे छूटता नहीं है ना। तो देखो यहाँ पे कहते हैं ज्ञानी जीव विषयों में निरंकुश नहीं होते हैं। चौपाई बता रहे हैं, चौपाई से बोलना है। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीति संभवे नाही। बहुत फेमस है ये, बहुत सारे प्रवचनों में भी सुना होगा ना कि ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीति संभवे नाही। कि ज्ञानी विषयों में सुख मान रहे हैं और मगन होके विषय सुख कर रहे हैं, ये ऐसी विपरीतता संभव ही नहीं है। ज्ञानी दिखाई नीलांजना का नृत्य देखते हुए आदिनाथ भगवान दिखाई दे रहे हैं, किंतु फिर भी वो जान रहे हैं कि ये नीलांजना के नृत्य में सुख नहीं है ना। यह विपरीति संभवे नाही, कि तीन लोक तीन काल में, ये तो पंचम काल है। अभी के सम्यक दृष्टि थोड़े अलग होते होंगे, वो चौथे काल के सम्यक दृष्टि थे। अभी के सम्यक दृष्टि को थोड़ी थोड़ी विषयों में सुख बुद्धि हो सकती है, कि ज्ञानी है तो उसे विषयों में सुख बुद्धि होगी ही नहीं। क्या लिखा? ज्ञान कला जिनके घट माही, जिनके चित्त में सम्यक ज्ञान की कला है, वो कैसे हैं? ते जग माही सहज वैरागी, वे संसार में स्वभाव से ही विरक्त रहते हैं। देखो, विरक्त रहते हैं का ये मतलब नहीं है कि चेहरे पर उदासी रहती है। अंदर में विरक्त भाव रहता है कि विषयों में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। ते जग माही सहज वैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, कि ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह विपरीति संभवे नाही, यह उल्टी रीति असंभव है। यह बात संभव है ही नहीं। हमने किसी ज्ञानी को देखा है, हमने भरत चक्रवर्ती को देखा है, हमने गुरुदेव को देखा है, हमने इन्हें देखा है कि उन्हें तो विषयों में सुख है, कि नहीं, ये ऊपर से तुम्हारी दृष्टि का दोष है, तुम उनके अंतरंग को समझ नहीं पाए हो। बाहर से प्रवृत्ति को नहीं देखना है, जो उनके अंदर में भाव चल रहे हैं, कि अंदर में उल्टी मान्यता कि विषयों में सुख है, ऐसी मान्यता उन्हें पूरी तरह से नष्ट हो गई है ना। एक बार इसका अर्थ पढ़ लीजिए बेला भाभी, इसका अर्थ पढ़िए 41 नंबर का। जिनके चित्त में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है, वे संसार में स्वभाव से ही वीतरागी रहते हैं। ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उल्टी रीति असंभव है। पॉसिबल ही नहीं है कि ज्ञानी हो। इसलिए अगर हमारे मन में ये चल रहा है कि हम ज्ञानी हो जाएं फिर विषय सुख भोगेंगे, तो तुम ज्ञानी हो जाओगे ना तो तुम्हें विषयों में सुख लगना बंद ही हो जाएगा, है ना। तुमको अभी तो लालच दे रहे हैं कि तुम विषय सुख भोग सकते हो। अगर हम इसलिए सम्यक दर्शन नहीं कर रहे हैं कि मेरे क्या होगा, परिवार का, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, तुम सम्यक दर्शन कर लो, फिर परिवार के बीच में रह लेना, फिर मूवी देखने भी चले जाना, फिर सब चीजें कर लेना। अभी तुमको ऐसा कह रहे हैं। फिर एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो क्या होगा कि अपने आप विषयों में सुख है ऐसी मान्यता ही खत्म हो जाएगी। अपने आप मतलब सम्यक्त्व का ऐसा प्रभाव है। तो यहाँ तो कह रहे हैं किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना है, ये मान्यता अंदर में रखनी है ना।
अब कल से जो प्रकरण चलेगा वो ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही होते हैं। ये वाले इस बात से रिलेटेड 3-4 छंद आएंगे और उसके बाद जो एक निर्जरा अधिकार का, निर्जरा द्वार का मुख्य है कि सात भय का वर्णन, वो बहुत अच्छा वर्णन इस निर्जरा द्वार में आगे के छंदों में आएगा। कल ये एक अपना प्रकरण ज्ञान और वैराग्य एक साथ ही होते हैं, इस प्रकरण को कल करेंगे। एक बार कल जिनवाणी, लोगे ना आप? हाँ कल कल एक ले करवाओ। लेते हैं। कल तो क्योंकि प्रवचन का समय थोड़ी लेट से है, 8:15 से, तो अपनी क्लास हो जाएगी और फिर अपन फट से पहुंच जाएंगे, कार्यक्रम में भी पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए जिनवाणी स्तुति एक बार बोल लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।